शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 नवंबर 2024 रविवार के दिन मार्गशीर्ष महीने की द्वितीया तिथि पड़ रही है। और आपको बता दें कि यह द्वितीया तिथि बहुत ही खास है, क्योंकि ये मार्गशीर्ष महीने में रविवार को पड़ रही है। तो इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और इस दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा उपाय हर दिन नहीं किए जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने में द्वितीया तिथि को ही किया जाता है। इस दिन का किया गया मार्गशीर्ष महीने में एक चावल के दाने वाला उपाय बड़ा ही महत्व रखता है। और आप लोगों को बताते हैं, इस उपाय को अगर आप लोगों ने नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप ज़रूर इस रविवार के दिन इस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। ये क्योंकि आपको बता दें कि आप इस उपाय को करते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो अधूरी रह गई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई ऐसी मनोकामना होती है जो आपकी पूर्ण नहीं होती है। लेकिन आप अगर इस दिन, इस खास दिन, अगर किसी विशेष दिन कोई उपाय करते हैं ना, तो वो पूर्ण जरूर होती है मनोकामना। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, तो आप भी इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरा होगा। इस उपाय का जो फल है ना, ज़रूर मिलेगा। आपकी जो भी मनोकामना हो आपकी पूरी होगी। तो एक चावल के दाने वाला उपाय आपको पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपको बता दें कि इस उपाय को करने के बाद चाहे घर में किसी भी प्रकार का दुख समस्या क्यों न चल रहा हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता, लेकिन आप उसको अब कारण जानने का कोई ये नहीं है। कारण बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, कारण होते हैं जो कि इंसान को पता नहीं होता है। जैसे मंगल दोष, पितृ दोष हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कई तरह के दोष होते हैं। लेकिन अब उस दोष को पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस उपाय को करने के लिए अब क्या दोष है, क्या दिक्कत, क्या किस कारण से हुआ है, कारण पता नहीं करना है। बस आपको इस उपाय को कर लेना है। फिर आपको जितनी भी दुख है, परेशानी आ रही है, तो आपको इस उपाय को करने के बाद वो दूर हो जाएगा। तो घर में सुख शांति आ जाएगी, घर में अच्छे अच्छे काम होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धीरे आपको बता दें कि धीरे धीरे करके वो सभी चीज़ पूरा हो जाएगा जो आप चाहते हैं, जो आप मनोकामना रखते हैं वो पूरा होगा। इस एक चावल के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, कब करना है, कहाँ करना है, और इन उपायों को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको अभी बताने वाली हूँ। तो आपको बता दें कि अगर हमारा वीडियो आपको अगर ठीक लगता हो, सही लगता हो, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे हमारा एक अनुरोध है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये उपाय कौन से लोग कर सकते हैं। तो देखिए, घर का जो उपाय है ना, घर के परिवार की सुख शांति और घर की समृद्धि के लिए, अगर घर की बड़ी माताएं बहनें और कोई हो तो वो करेंगी, तो घर की लक्ष्मी होती है वो तो अच्छा रहता है। लेकिन किसी कारणवश माताएं बहनें नहीं कर पाए, करना तो उन्हें ही चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उस घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करानी हो, तो वो कर सकता है। चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। तो अब चलिए हम बात करते हैं इस उपाय को कब करना है। देखिए, इस एक चावल वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी। सुबह के समय भी करेंगे ना, तो फिर आप सुबह के समय करिए तो 11 से 12 बजे के पहले ही कर लीजिएगा इस उपाय को। जितना जल्दी हो आप उठकर नहा धो के आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लेट किसी कारणवश से होता है, तो आप 11 बजे से पहले तक कोशिश कीजिए कर लें, ठीक है। और शाम के समय अगर करना चाहते हैं, सुबह में नहीं कर पाए, तो प्रदोष काल में 6 से 7 के बीच में कर लीजिए। उसके बाद भी अगर किसी कारणवश, कोशिश कीजिए कि समय के अनुरूप ही कर ले इस उपाय को। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो आप शाम में 8 बजे तक भी इस उपाय को करने की कोशिश करिएगा कि 8 बजे तक भी कर लें, ठीक। तो चलिए आपको मैं उपाय बताती हूँ। इस उपाय के लिए आप, जिससे कि आपके धन में वृद्धि होगी, जीवन में जितनी भी अंधकार है वो दूर होगा। तो आपको इसको उपाय को कैसे करना है वो बता रहे हैं। देखिए, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है।
और गुड़ का टुकड़ा साथ में आपको लेना है, एक चावल का दाना, ठीक है। एक अक्षत लेना है, कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, साबुत दाना होना चाहिए, ठीक है। जीवन में सुख शांति को लेकर आएगा और आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानी है वो सब समाप्त हो जाएगी इस उपाय से। और साथ में आपको लेना है एक हरा मूंग लेना है, ठीक है, जो बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुद्धि ग्रह, जो बुध ग्रह होते हैं ना, वो मजबूत होते हैं। और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों चीज़ आपको गुड़ लेना है, एक चावल और एक जो है आपको मूंग, हरा मूंग लेना है। तीनों सामग्री को लेना है एक एक करके, ठीक है। एक टुकड़ा आपको गुड़ ले लिए, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग। आपको ये तीनों चीज़ लेना है और साथ में आपको लेना है एक तांबे के पात्र में जल भर लेना है, ठीक है, शुद्ध जल लेना है। और अब इन सभी सामग्रियों को लेकर सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। अब यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं आप, सुबह में भी शाम में भी, लेकिन रविवार के दिन ही करना है इस उपाय को, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेके गए हैं और एक चावल लेके गए हैं और एक हरा मूंग, ये तीनों चीज़ जो है वो आप जल के पात्र में डाल देंगे, ठीक है। जल जो एक लोटा में जल आपने लेके आ गया है ना, आप ले गए, तो उसमें तीनों चीज़ सामग्री है डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर करेगा। ये विशेषकर मनोकामना पूर्ण करने के लिए है। तीनों सामग्री को आप अच्छे से आप जो है आपने जल में डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको तुम ऋकेश महादेव का स्मरण करते हुए आपको इसको जल को धीरे धीरे अर्पित करना है। ये अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तुम ऋकेश महादेव का स्मरण करते हुए करना है यह उपाय। आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, अशांति है, वो सब दूर होगी और आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही अचूक उपाय है, आप ज़रूर कीजिएगा। इस उपाय के करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए हम आपको दूसरा उपाय बताते हैं। तो देखिए ये भी उपाय बहुत ही अचूक है, जो इसलिए करना है। इस उपाय को आपको 2 दीपक लेना है, ठीक है। इस उपाय को करने के लिए 2 दीपक लेना है। आपको मिट्टी का दीपक होना चाहिए और आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है। आपको लंबी बाती वाला, ठीक है, लंबी बाती भरना है उसमें और फिर उसमें सरसों का तेल भरना है, ठीक है। और दोनों दीपों को प्रज्वलित कर कर यह सब लेने के बाद, मतलब आपने दीपक ले लिया, उसमें सरसों तेल भर लिया और 2 लंबी बाती ले लिए, ठीक है। ये सब लेकर एक कटोरी में आप कच्चा दूध थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। ये सब लेकर आप 1 लोटा जल भी ले लेंगे। गुरुजी ने कहा है इस उपाय को बताया है, यह उपाय आपको प्रदोष काल शाम के टाइम में ही करना है, ठीक है। गुरुजी के बताया है कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय महादेव वास करते हैं और उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो देखिए ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। वहाँ क्या करना है, वहाँ पहुँचकर आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहला आप जो दूध लेकर गए हैं उसको समर्पित कर देना है। फिर 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे करके बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दीपक आपने लेके गए हैं 2 दीपक, उसको बेलपत्र के जड़ के तरफ मुंह करके बाती को आपको दीपक जो आपने सरसों तेल का ले गए हैं और एक घी का, 2 दीपक लेके जाना है, एक घी का दीपक, एक सरसों तेल का दीपक, ठीक है। वो दोनों आपको दीपक अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए, महादेव को बोलते हुए, गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन बेलपत्र के जड़ के पास प्रज्वलित जो दीपक कर देता है ना, महादेव उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो देखिए आप अपनी प्रार्थना जो भी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, बोलते हुए इस दोनों दीपक को वहाँ प्रज्वलित करना है। बस इतना सा उपाय है, आप एक बार ये उपाय ज़रूर कीजिए। रविवार के दिन करना है और ये दोनों उपाय आप कर लेते हैं ना, तो आपकी जीवन की सारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो आप एक बार अगर नहीं किए हैं अभी तक ये उपाय तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।